कथावाचक हैं, जो धर्माचारी हैं, ये अंकुश उनकी तरफ से लगेगा तो बहुत ठीक होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगना चाहिए। नमस्कार, आप सभी को जय भोले की। अभी मैं रुड़की के कावड़ पटरी पंचशील मंदिर में, और आपको बता दें यहाँ पर आज जो कावड़ चल रही है, जो भोले भक्त आ रहे हैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर, उनके लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सामाजिक लोगों द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन करा है। इसी तरह से इसी क्रम में अलायंस इंडिया अलायंस जो संस्था है, सामाजिक संस्था एनजीओ है, उनके द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। भोलों को यहाँ पर आपसे प्रसाद वितरित किया जा रहा है। इसी भंडारे में जो आज पहुँचे हैं मुख्य अतिथि उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय के जो कुलपति जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वो इस धर्म के कार्य को लेकर, इस सेवा को लेकर क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, रुड़की में अलायंस एसोसिएशन जो क्लब है, उसने श्रावण मास में भगवान शिव के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, करोड़ों की संख्या में यहाँ से होकर के निकल रहे हैं, उनकी सेवा का प्रकल्प प्रारंभ किया है और ये कई दिन तक चलेगा। और इसमें श्रद्धा भाव, समर्पण भाव देखने को मिलता है। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समाज के सभी वर्ग जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, केवल उनका एक नाम है भोले, भोला या भोली। इसमें कोई जाति पात नहीं है। ऐसा सुंदर चित्रण पूरे भारत का एक नक्शा दिखाई देता है। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, अस्पृश्यता यहाँ दिखाई देती नहीं है। जो ये कहता है कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता है, उनको यहाँ करके देखना चाहिए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है। सब एक वेशभूषा में हैं और भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। कोई कंधे पर लेकर के जा रहा है, कोई रथ के रूप में लेकर के जा रहा है, कोई कमर पर जल को लेकर के जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर लेकर के जा रहा है। ये पूरा भारत एक दिखाई यहाँ देता है। सर ये बताइए, जिस तरह से जो देखते आ रहे हैं कई वर्षों से जो कावड़ चलती आ रही है, लेकिन अब कुछ परंपराएं भक्ति के नाम पर अगर देखा जाए, क्योंकि बड़े बड़े डीजे जो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी साउंड आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना? देखिए, ये चिंतनीय विषय है। जो हमारे धर्म के जो प्रचारक हैं, जो पुरोहित वर्ग है, जो धर्माचारी हैं, जो कथावाचक हैं, उनको विशेष रूप से इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। समय के अनुरूप, देश काल परिस्थिति के अनुरूप कांवड़ का स्वरूप भी अब चेंज हो रहा है। पहले बहुत छोटी सी कांवड़ हुआ करती थी और आज उसका विस्तृत रूप होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगना चाहिए। और ये प्रगतिशीलता का तो ये उदाहरण है ही, परंतु कहीं कहीं ये कष्ट कारक की स्थिति में भी आता है। तो जो हमारे, मैं तो ये कहूँगा, यहाँ आकर के जिस तरह से सभी लोग भक्ति भाव में विभोर हो जाते हैं, जो देवभूमि का असली दर्शन है यहाँ पर आकर के हमें देखने को मिलता है। समाज में एक रूपता, एक समरसता जो हमें प्रतीत होती है। और ये जो आज का भंडारा रखा गया, ये पावन भूमि मंदिर में, माँ के मंदिर के सामने रखा गया, ये बहुत ही योगेश सिंघल और इनका पूरा परिवार, जो इनकी पूरी टीम जिस तरह अब भाव विभोर होकर लगी हुई है, कितने उस तरह से लगी है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। समाज के मैं देख रहा हूँ सभी वर्गों ने आकर के यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान किया। मैं सभी का बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी योगेश सिंघल जी, आज आपकी जो संस्था है एसोसिएशन ऑफ अलायंस, इसके द्वारा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। ये जो कार्यक्रम है ये प्रतिवर्ष हम करते हैं और इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने माननीय कुलपति महोदय जी का और अपने माननीय कुल सचिव जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हम लोगों का आभार, मतलब हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद दूंगा। और हम सब लोग कई दिन से हमारा शिविर भी चल रहा है मेडिकल का, और आज हमारे भोजन का चल रहा है। ये प्रत्येक वर्ष रहता है, इसके लिए धन्यवाद। तो आपने सुना जो मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे संस्कृत विद्यालय के कुलपति कह रहे हैं कि जिस तरह से समय बदल रहा है, उस तरह से ही कावड़ का स्वरूप बदल रहा है। बहुत ही चिंतन का विषय है। इस पर धर्मचार्य, धर्मगुरु हैं, उनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।